नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। चीन हिंद महासागर में भारत के खिलाफ अपने गंदे इरादों से बाज नहीं आ रहा है और आए दिन ऐसी कोई ना कोई हरकत करता है जो भारत को चिंता में डाल देती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, चीन आर्थिक रूप से कमजोर देशों को अधिक से अधिक इंटरेस्ट के साथ लोन बांटता रहता है और जब ऐसा कोई भी देश चीन के कर्ज की रकम को लौटाने लायक नहीं रहता है तो चीन उस देश के किसी रणनीतिक महत्व रखने वाले एसेट को अपने कब्जे में ले लेता है। इसी को चीन की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी कहते हैं, मतलब लालच देकर कर्ज के जाल में फंसाना। चीन जरूरतमंद देशों में फैले भ्रष्टाचार को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है और वहां की राजनीति में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो देश पूरी तरह चीन के इशारों पर नाचता दिखाई देता है। यही हाल है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल का, जहां की राजनीति में चीन का एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। श्रीलंका, जो रणनीतिक रूप से भारत की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण देश है, चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है और इसी कर्ज के चलते 2017 में श्रीलंका ने अपना बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह हम्बनटोटा 99 साल की लीज पर चीन को दे दिया था, जो उस वक्त भारत के लिए एक बड़ा झटका था और आज तक उसका असर भारत को महसूस होता रहता है। शायद आपको याद होगा, पिछले साल अगस्त के महीने में यही हम्बनटोटा बंदरगाह बड़ी चर्चाओं में रहा था जब एक चीनी जासूसी जहाज युआन वैंग 5, जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों और सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकता था, भारत के करीब स्थित इसी श्रीलंकन बंदरगाह पर आकर रुका था। उस वक्त भारत ने श्रीलंका से इस पर भारी विरोध भी दर्ज कराया था, पर चीनी कर्ज तले दबा श्रीलंका चीन को मना नहीं कर पाया और इस जासूसी जहाज को अपने पोर्ट पर आने की इजाजत दे दी थी। ऐसा ही कुछ एक साल बाद फिर से हुआ है, जब चीन का एक वॉरशिप हाई यांग 24 हाओ, जो कि सर्विलेंस की पावर रखता है, शुक्रवार 10 अगस्त को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर आकर रुका है। हालांकि श्रीलंका का कहना है कि इस चीनी वॉरशिप के बारे में श्रीलंका ने ऑलरेडी भारत को ब्रीफ कर दिया था। श्रीलंकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि यह जहाज काफी समय से श्रीलंका में एंट्री के लिए परमिशन मांग रहा था, पर भारत के विरोध के चलते श्रीलंका ने इसे परमिशन नहीं दी थी। इस चीनी वॉरशिप की श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में मौजूदगी के बारे में जब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से पूछा गया तो उनका कहना था कि हम पूरी तरह इसकी निगरानी कर रहे हैं, इसको लेकर सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। चीन जिस तरह इन जासूसी जहाज़ों को बार बार श्रीलंका के बंदरगाहों में भेज रहा है, उससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए जो भी रणनीतिक उपकरण लगाए हैं, चीनी जासूसी जहाज़ों द्वारा इन्हें ट्रैक किए जाने का खतरा है। जहां तक बात इस वॉरशिप की है, यह 129 मीटर लंबा है और इसमें 138 क्रू मेंबर्स हैं। श्रीलंका का कहना है कि यह शनिवार तक कोलंबो बंदरगाह में रुकेगा। हाल ही में श्रीलंका जिस आर्थिक संकट में फंस गया था, उससे बाहर निकलने में भारत ने बड़ी मदद की थी। भारत ने इस दौरान श्रीलंका को $4 अरब तक की मदद की थी, तो वहीं चीन ने केवल अपने कर्ज की अदायगी का वक्त आगे बढ़ाया था। उससे ज्यादा चीन ने श्रीलंका की कोई आर्थिक मदद नहीं की। भारत की इतनी बड़ी मदद के बावजूद अभी भी चीनी जहाज श्रीलंकाई बंदरगाहों में आकर भारत की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, आपको जो भी सही लगे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।